इनको कानून तो जो बनाना चाहिए था वो तो बनाया नहीं। वो कानून ये बनाना चाहिए था कि देश में हर मंत्री संतरी, कैबिनेट कैबिनेट का मंत्री अपने कामों का पूरा मालिक हो, प्रधानमंत्री उसमें टांग ना अड़ाए, हर जगह झंडी प्राइम मिनिस्टर उड़ाए। आपके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है, नया लॉ है। मैं चाहूंगा कि इस संविधान के जो ये नया लॉ आ रहा है, इसके अंदर कौन कौन से बिंदु हैं जिनकी आप बार बार बात कर रहे हैं, जिन पे आप कहना चाहते हैं कि ये संविधान, ये नया लॉ चाल लागू नहीं होगा। इसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके का पद चिन्हों को इन्होंने दिखाया गया है, तो कौन कौन से बिंदु हैं, मैं चाहूंगा कि पूरे देश के लोगों को आप बताएं। सुप्रीम कोर्ट में भी, पूरे देश की सारी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में भी करोड़ों केस पेंडिंग है। इससे क्या साबित होता है? और देश में, गांव में जो पंचायत होती है, समाज में जो घर में भाईचारे के साथ जो हम करते हैं, पंचायतों में क्या होता है, इवन मर्डर तक के केसों में भी दोनों पार्टियों को समझा बुझा के दो परिवारों को, दो ग्रुपों को मिलाया जाता है, संबंध पुनर्स्थापित किया जाता है। हमारी जुडिशरी का सबसे ड्रॉबैक है कि जुडिशरी फैसले सुनाती है, न्याय नहीं कर पाती। न्याय का मतलब है, अगर भाई और भाई के बीच में, भाई और रिश्तेदार के बीच में, समाज के बीच में, आपस में झगड़े के बाद दोबारा अगर पुनर्स्थापित हो जाए संबंध, उसी भाईचारे के साथ हमारा समाज रहना शुरू कर दे और भाईचारा बढ़े, तब होता है न्याय। अब पूरे देश में इतने सारे करोड़ों मुकदमे हैं, तो इसका मतलब कितने करोड़ लोगों के बीच में मनमुटाव चल रहा है, इनको कोई चिंता नहीं है। जुडिशरी को भी कोई चिंता नहीं, मैं ये कहूंगा, डेफिनेटली। सक्षम नहीं है अभी इतने केस को। इसलिए जुडिशरी को सरेआम ये स्वीकार करना चाहिए, मीडिएशन के जरिए। मीडिएशन में क्या होता है, बराबर में बैठते हैं, एक मीडिएटर होता है, वकील होता है, वो नॉन एडवोकेट भी हो सकता है, और दोनों पार्टी और दोनों पार्टियों के वकील मिल बैठ के एक ही टेबल पे बात करते हैं, परिवार की तरह से। वह कोर्ट की तरह नहीं होता कि 5-10 फुट ऊपर बिठा दो किसी को। ये अंग्रेजों के समय का जो जजों को ऊपर बिठाने का एक स्टाइल था, ये एक तरह से भगवान और वो लॉर्ड बना के जनता को भिखमंगा बना के जो स्टाइल चल रहा है, इसमें आज तक परिवर्तन नहीं कर पाए ये लोग। अरे जी। जजों को इतना बैठने की जरूरत क्या है? टेबल में बैठो, परिवार की तरह बैठो, और परिवार का माहौल बनाने में इस देश की न्यायिक व्यवस्था फेल हुई है, और अभी तक भी उस पर इनका विचार नहीं जा रहा। बहुत सारी हाई कोर्टों में अभी भी और सुप्रीम कोर्ट में कानून बनने के बाद भी हमने वो कानून के लिए लड़ाई लड़ी। मैं उनमें से जी, एक बिल्कुल। आदमी हूँ जिसने माई लॉर्ड की बिल्कुल। लड़ाई लड़ी। माई लॉर्ड का कानून बन रहा है इस देश में, कानून ही नहीं था कि कोर्ट में जजों जी। को क्या कराते। अभी भी जो अपने आप में ज्यादा संविधान के ज्यादा विशेषज्ञ वकील मानते, देश जिनको बड़ा वकील मानता, वो तोते की तरह अभी भी कोर्ट में जाके माई लॉर्ड माई लॉर्ड माई लॉर्ड लॉर्डशिप लॉर्डशिप करते हैं, जबकि गैर कानूनी है। अब कानून बन चुका है कि कोई जज माई लॉर्ड नहीं है, लॉर्डशिप नहीं है इस देश में। डेफिनेटली। इसलिए तो अंग्रेजों की बातें, ये बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। उन्हीं के अटॉर्नी जनरल, सोलिसिटर जनरल सरकार के तोते की तरह वहां लॉर्डशिप और माई लॉर्ड करते हैं। उनको तो ये रोक नहीं पाए, और देश को ये बता रहे हैं कि अंग्रेजों के समय के कानून। अरे अंग्रेजों के समय के कानूनों में कितना बदलाव हो गया है, कितनी बार सुप्रीम कोर्ट उनमें चेंज कर चुकी है। देश सब कुछ उनका समझता है, उसमें जो सुधार की गुंजाइश है वो उनमें कर लीजिए, और इनको रद्दी की टोकरी में फेंकिए इन कानूनों को जो आप लेके आए हैं। और आपका मतलब ये है कि ये देश पशुओं का देश है, ये जानवरों का देश है जिनको डंडे से हाँका जाता है। तुम्हारी अकल खराब हो गई क्या? पार्लियामेंटेरियन लोगों को पता नहीं, जब इनके अपने बच्चे फंसते हैं मुकदमे में, जब तो ये चाहते हैं किसी तरह बच जाएं, एफआईआर ना हो, रद्द हो जाए, जमानत हो जाए, या मुकदमा ही ना चले, समझौता कर लें पैसे दे के, बच्चा सुधर जाएगा। और इन्होंने पूरे देश के बच्चे जानवर नजर आते हैं, अपराधी नजर आते हैं। अपराध को अपराध से नहीं मिटाया जा सकता। अपराध को समझदारी से, प्यार से, एक दूसरे के साथ चर्चा करके तभी खत्म किया जाएगा। अब कोर्टों को ये डंडा घुमाना, कोर्टों का भी और पुलिस का, बंद करना पड़ेगा देश में। कोई देश में एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। जो अन्याय होता है शोषण की वजह से होता है, किसी भय और लालच की वजह से हो जाता है। उन चीजों पर ध्यान देके हमें शिक्षा में सुधार करना होगा। शिक्षा तो जी। ऐसी है अपराध मानसिकता पैदा हो रही है। शिक्षा का तो जी। भगवाकरण कर दिया है, जिसमें एक राजा बाकी प्रजा है, एक मालिक बाकी सब लोग है। नॉन सेंसिकल तो सारा इन्होंने शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया, जहाँ से अपराधों की संख्या देश में कैसे कम हो, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और अपराध करके अगर कोर्ट में आ जाए तो कैसे समझौता हो, और कैसे उस आदमी की मानसिकता को सुधारा जा सके, ताकि वो जी। दोबारा के साथ भागीदारी के साथ जी पाए, तब न्याय होगा। अभी सारा का सारा न्यायालयों का भी एक तरह से अन्यायालय बन रहे हैं, क्योंकि केस जी। निपट रहे हैं, फैसले हो रहे हैं, खाली लोगों में भाईचारा नहीं बढ़ रहा, देश में कटुता बढ़ रही है, एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं।
अपराधी जेलों में जाके अपराध कर रहे हैं, जिनका नाम सुधार कर रहे हैं, वहाँ क्यों सुधार नहीं हो रहा? क्योंकि इनके पास कार्यक्रम नहीं कि वहाँ पर कैसा व्यवहार हो, क्या सिलेबस हो, कैदियों को क्या समझाया जाए ताकि वो अपराध करने से बाज आएँ। बात है। जी। क्या कहना चाहेंगे अगर ये पूर्ण रूप से लागू हो जाता है कानून तो देश को क्या नुकसान होगा वह बताएँ? देखिए, देश को इसमें ये मानवीय कानून नहीं है, ये अमानवीय कानून है और ये तानाशाही वाले कानून हैं। ये एक तरह से असंवैधानिक कानून है। इनका कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान के अलावा इनका कोई फ़ायदा नहीं है और इससे एनर्जी इतनी वेस्ट होगी, नए वकीलों की, जजों की, पुलिस की ट्रेनिंग और मैं तो कह रहा हूँ लाखों करोड़ों रुपए तो ये खर्च करेंगे, उसमें पूरा भ्रष्टाचार होगा ट्रेनिंग देने में और फिर जितने वकीलों ने पुराने कानून अब केस चल रहे हैं, अब किसी ने 1 तारीख के बाद वो दूसरे नए कानून, जज भी बेचारे उलझे रहेंगे, कौन-सा कानून लागू करे, क्या नहीं करे? ये सिरदर्दी बढ़ाई इन्होंने, बेवकूफ़ी करी है। ये चमड़े के सिक्के चलाने के अलावा कोई काम नहीं, इनको रद्द करना पड़ेगा। ये लागू नहीं होंगे, ये लागू होने भी नहीं चाहिए, इसलिए पूरे जागरूकता आप सोशल मीडिया के ज़रिए भी आप लोग भी इस बात को अ, देश के सामने रखें, देश के सामने सच्चाई रखिए और इनका विरोध देश में किसान कानूनों से बड़ा होगा, पूरे देश लेवल पे होगा और ये रद्दी की टोकरी में फेंके जाएँगे। जो भी सुधार करने हैं पार्लियामेंट दोबारा इन पे चर्चा करे, जो सुधार करने की ज़रूरत है वो पुराने जो कानून है, उन्हीं में सुधार करने की ज़रूरत है, उसमें सुधार होगा तभी देश का बेड़ा पार इनको कानून तो जो बनाना चाहिए था वो तो बनाया नहीं। वो कानून ये बनाना चाहिए था कि देश में हर मंत्री-संतरी, कैबिनेट कैबिनेट का मंत्री अपने कामों का पूरा मालिक हो, प्रधानमंत्री उसमें टांग ना अड़ाए, हर जगह झंडी प्राइम मिनिस्टर दिखाएगा। देश के लोग ही भूल गए रेल मंत्री कौन है। देश के लोग भूल गए शिक्षा मंत्री कौन है। जिसको शिक्षा का आता पता नहीं उस तरह के लोग शिक्षा मंत्री हैं। अब शिक्षा जी। मंत्री कितनी बेशर्मी से नीट का एग्ज़ाम इस देश के लाखों करोड़ों बच्चों के साथ और उनके परिवारों के साथ क्या हो रहा है देश में। देश में व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं बची है। हमारे देश के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने घर-बार, ज़मीनें कर्जा लेके बाहर भेज रहे हैं। बच्चे वहाँ जाके कुछ भी काम करते हैं। बच्चे काम करने से पीछे नहीं हट रहे इस देश का हर बच्चा अच्छा बच्चा है। कोई जाति, डेफ़िनिटली। धर्म और एरिया का नहीं है। हर बच्चा सहयोग और योगदान करना चाहता है इस देश के अंदर। मौके ही नहीं मिलने देंगे। सारे का सारा कुछ कब्ज़ा हो गया है देश में इस तरह से कि चंद देश लोगों के हाथ में लकीर है पैसे की, वो पूँजीपति हैं। चंद लोगों के हाथ में लकीर है, वो राजा बनेंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, एमपी बनेंगे। ये नॉनसेंस फैलाई जा रही शिक्षा के ज़रिए। ये इनके जो पुराने कथा कहानी झूठ पे आधारित ग्रंथ जिनका कोई आधार नहीं है, सत्य नहीं है, उस पे इनका शिक्षा का सारा बेड़ा गर्क कर दिया। कानून ये होना चाहिए था, जो एमएलए एमपी खरीदेगा सरकार गिराएगा या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा उस प्रधानमंत्री को हटाया जाएगा, तुरंत बर्खास्त किया जाएगा। कानून तो ये होने चाहिए देश इंतज़ार कर रहा है। ये कानून लेके आ रहे हैं जानबूझ के ये हिस्ट्री में लिखवाने के लिए कि फलाँ सरकार ने नए कानून बना दिए थे और ये अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, नए कानून बना दिए। ये कानून तो इस देश को गुलाम बनाने के लिए हैं। कितने लोग अब बोल पा रहे हैं? मीडिया के साथ क्या कर रहे हैं? मीडिया के साथ भी कानून लेके आ रहे हैं। और हम सोशल मीडिया के लोगों की एक मीटिंग कर रहे हैं, उसका एक पूरा ज्ञापन देने वाले हैं राष्ट्रपति को, कि इन लोगों को सुरक्षा मिले और इन लोगों को कवर करने का मौका मिला, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर संस्था को कवर करने का मौका मिले, क्योंकि असली मीडिया सोशल मीडिया है। जो मीडिया जिनका लाइसेंस है, इनके तो लाइसेंस रद्द करने पड़ेंगे, इनकी जाँच करनी पड़ेगी। कानून तो ये होना चाहिए था, जो मीडिया सबकी खबर नहीं दिखाता, उस पे जाँच हो, उस पे जुर्माना हो। ये सारा का सारा खेल बहुत गंदा खेल हो रहा। आज के दिन जो ये लोग जीत के आए हैं, काफ़ी चोरी-चकारी से हैं। आज तुरंत भी इलेक्शन फेयर अगर हो जाते, अभी भी जो जाँच होगी, कई चीज़ें सामने आएँगी। अभी तो चल ही रहा खेल। बहुत सारा ये लोग बीच में छोड़ के भागेंगे, इनको छोड़ के भागना पड़ेगा सरकार, क्योंकि षड्यंत्रकारी लोगों की सरकार को भी ये देश समझ गए। ठीक। बहुत-बहुत धन्यवाद मलिक साहब आपका जो आपने इस अहम मुद्दे पे हमारे साथ चर्चा करी और बहुजन समाज के लोग जितने भी हमें देख रहे हैं, हाँ, अगर मैं एक बहुजन समाज गुज़ारिश और करना चाहूँगा आपके माध्यम से। जी, जी देश के सर, सभी सर। लोगों से अनुरोध है और ख़ास तौर पे वकील साथियों से अनुरोध है, इस मामले में सारे हैंड होल्डिंग करो, हाथ एक-दूसरे से मिलाओ, विरोध करो वरना हमारी आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेंगी कि आप वकील थे, आप लोगों ने क्या किया, क्या समझ रहे थे आप? इस हमारे देश के कानून, देश को न्याय देने के लिए न्याय तब होगा जब देश में भाईचारा बढ़ेगा, न्याय तब होगा जब हमारे इसमें लोगों को जेलों में सड़ाने की बजाय उनको समझा-बुझा के एक-दूसरे से मिलाने का कार्यक्रम होगा। हमारे देश में जो पंचायती सिस्टम था, या पंचायत करते हैं अभी भी समाज में आपस में झगड़ा मिटाने के लिए, उसी तरह की चीज़ों को न्यायालयों के ज़रिए, कानून के ज़रिए इस देश में लागू करना होगा, ताकि कानून के अंदर बढ़ के
वो न्यायालय जज 10 फीट ऊपर बैठ के इस तरह का ड्रामा नजर ना आए इस देश में, जो अंग्रेज करना चाहते थे अपने आप को। और बहुत सारे हाई कोर्ट के अंदर वो बंद करना पड़ेगा। लोगों को पगड़ी पहना के वो जजों की कुर्सियां जो खींचते हैं पीछे से बिठाने के लिए, जो लोग सक्षम नहीं है खुद कुर्सी पे बैठने के, उनको तो जज से सिर्फ से वैसे इस्तीफा देना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। वो बीमार आदमी है। और उनको पीछे वो इंडियन लोगों को अपनी कुर्सी खिंचवाते थे, वो पगड़ी पहनवाते थे उनको कि तुम्हारी पगड़ी वालों का ये हाल है, हमारी कुर्सियां बिछाते हो, नीचे सरकाते हो। ये नॉनसेंस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तुरंत बंद होनी चाहिए। जो लाचार हैं, बीमार जज हैं, वो तो हमारा संविधान भी नहीं कहता उनको जज रहना चाहिए। चुपचाप छुट्टी लो, अपनी पेंशन लो, अपने घर बैठो। क्यों देश का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हो? और देश शर्माता है इस तरह की हरकतों से। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने ये जब ये हरकत होती है, देश के वकीलों के सामने जब जी। मलिक साहब वो बातें बता रहे हैं जो देश के लोग समझ सकते हैं और इस देश के अंदर कैसी व्यवस्था चल रही है वो भी समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर लगातार प्रैक्टिस करते हैं मलिक साहब। आप देख सकते हैं कि जो पीड़ा है जो लगातार देखते रहते हैं, और जो बताया उन्होंने कि जो प्रेम होना चाहिए लोगों के बीच में, बहुत अच्छे से होना चाहिए, और जो जितने भी कोर्ट हैं उनको फैसले बहुत आराम से करने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा जो भेदभाव रखा जाता है, जो जातीय समीकरण है, उस आधार पर काफी ज्यादा इस देश के अंदर लड़ाइयां होती हैं। तो वह ना हो, समानता की बात हो, बंधुता की बात हो, बुद्ध के पद चिन्हों पे चलें, बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अंदर कोई भी कमी नहीं है। और तमाम देश के लोग ये कहते हैं कि भारत का संविधान जो है वो एक सर्वोच्च संविधान है, और बहुजन समाज के लोग अपने इतिहास को जानना चाहते हैं तो एसएम न्यूज की एक बेहतरीन किताब है, वो आप अपने घर पे जरूर आज हम मंगाएं। आपके लिए धन्यवाद मलिक लेकर साहब। आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में जरूर दें, और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब